नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1 कराया, जिसमें मैंने एचसीएफ के क्वेश्चन आपको कराए थे। आप लोगों ने हमें कमेंट के जरिए बताया। उम्मीद करता हूं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो दोस्तों, तो आप मुझे आगे भी कमेंट के जरिए बताते रहिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप कितना समझ पा रहे हैं उसे। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एलसीएम एचसीएफ पार्ट 2। एचसीएफ के सवाल मैंने दोस्तों कराए थे, और मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और बड़े से बड़े अंक से उसे विभाजित किया जाता है। मैंने आपको ट्रिक बताई कि उसे कैसे माइनस करके उसे विभाजित किया जा सकता है। एक बिल्कुल यूनिक ट्रिक थी दोस्तों। अगर उसे आपने अपने फॉलो किया होगा तो मेरे ख्याल से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले यूपीएसआई परीक्षा, सुपर टेट परीक्षा या पेट की परीक्षा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एलसीएम। मैं बता दूं दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। छोटी से छोटी संख्या से इसे विभाजित करना होता है। कभी कभी आपके सामने ऐसे नहीं लिखा होगा कि एलसीएम बताओ, आपसे कह देगा भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जब भी कभी छोटी से छोटी संख्या की बात कही जाए, आप दोस्तों तुरंत समझ लीजिए कि उसमें एलसीएम की बात कही गई है। एलसीएम के एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आईएएस पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आप पूरा देखिए और एंड तक समझते रहिए। कॉपी और डॉट लेके उसे नोट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको उसकी जरूरत पड़े तो आप उसे देख सकें। जैसे दोस्तों, एक क्वेश्चन कहा गया है 12, 15, 20 और 27। 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम। दोस्तों, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है एलसीएम का। अगर आप इसे ऑप्शन से देखें तो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। भाई छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर आप इसे बिना ऑप्शन के करना चाहते हैं तो आपको इनका फैक्टर करना होगा। दोस्तों, आपने जैसे इसमें फैक्टर किया, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, जिससे कि कटते कटते जब तक 1 ना आ जाए तब तक भाग देते जाएंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड किया तो आपका आ जाएगा 6, 15 में जाएगा नहीं, 20 में 10, 27 में जाएगा नहीं। फिर आपने 2 से दे दिया 3, 15, 5 और 27। फिर आपने 3 का दिया सीधा 1, 5, 5 और 9। फिर 3 का दे दिया दोस्तों तो 1, 5, 5 और 3, और फिर आप कर देंगे 3 और 5। आपके फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। आपको कुछ नहीं करना, बस उनके आपको क्या है, आसानी से फैक्टर बना लेने हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 5 तिया कितना होता है दोस्तों, 15। तो 36 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 6 30 का 0, 3, 5 तिया 15 और 3 18 गुणा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 0, 14 का 4 आपसे लगा 1 और ये हो गया आपका 540। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर सिंपल क्वेश्चन एलसीएम का है तो आप सीधा फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद उनके जो भी गुणनफल हो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन बनता है शेष वाला। जैसे एचसीएफ में एक क्वेश्चन था शेष वाला, वैसे इसमें भी होता है। एचसीएफ में क्या होता था, हम एचसीएफ निकालने से पहले ही उसे घटा लेते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, एलसीएम निकालने के बाद उसमें जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसे ध्यान रखना, एलसीएम में हमेशा शेष वाला पद जोड़ा जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये कहा गया है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 7, 8, 9, 12
6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित हो तथा प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे तथा 2 शेष बचे। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जब भी कभी शेष वाला क्वेश्चन आए, सिंगल शेष अगर बच रहा हो तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद उस शेषफल को उसमें जोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं करना। और दोस्तों ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन ऐसे। आपने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, आपने यहीं पे भाग दे दिया 2 का, 3, 7, 4, 9 और 6। फिर आपने 2 का दे दिया, 3, 7, 2, 9 और 3। फिर 2 का दे दिया तो ये हो गया 3, 7, 1, 9 और 3। फिर दे दिया 3 का तो 1, 7, 1, 3 और 1। फिर हो गया 3 और 7। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फैक्टर कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो। अब आपने फैक्टर बने 2, 2, 2, 3, 3 और 7। अब आपने जब तक भाग देते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अब आपने इसमें देखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया कितना होता है दोस्तों 72। तो आपने कर दिया 72 गुणा 7, 72 गुणा कितना कर दिया 7। अब 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1 और 7 7 49 और 1 50। कितना हो गया दोस्तों 504। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, तो जो भी शेषफल होगा उसको इसमें जोड़ना होगा दोस्तों। तो आपने इसमें 2 जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया दोस्तों 506। आपको कुछ नहीं करना, कभी नहीं घबराना। अगर एचसीएफ है तो आप एचसीएफ निकालने से पहले उसे घटा लो, अगर एलसीएम है तो एलसीएम निकालने के बाद उसे जोड़ दो, और कुछ नहीं करना दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों और क्वेश्चन है, देखिए एलसीएम के। जैसे ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक 2 पर 5 गुणा 4 पे 3 गुणा 3 पे 2 गुणा 5 पर 7। फिर लिखा हुआ है 7 पे 2 गुणा 3 गुणा 5 पर स्क्वायर गुणा 3, सॉरी 2 का एलसीएम ज्ञात करो। ऐसा सवाल दोस्तों मैंने आपको एचसीएफ में कराया था और मैंने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं जो हर कोष्टक में हो, छोटी से छोटी संख्या हर कोष्टक में हो उसे लेते हैं। और एलसीएम में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। आपको एलसीएम में बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है और कोष्टक में हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसका आपको लिखना है। जैसे आपने देखा 2 पर 5 और इसमें कितना है दोस्तों 2, तो आपका क्या होगा 2 पर 5। ऐसे ही आपने देखा 3, 4 पर क्यू है लेकिन कुछ नहीं है तो भी 4 का क्यू लिखा जाएगा। इसमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों और इसमें हो जाएगा 5 पर 7 और गुणा 7 पर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। एलसीएम में आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम में आपको बड़े से बड़ा अंक देखना है और हर कोष्टक में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एचसीएफ में छोटे से छोटा देखना होता है और हर कोष्टक में होना होता है। तो इसी चीज को ध्यान रखना दोस्तों। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यूपी कांस्टेबल में पूछा गया और उम्मीद है कि फिर अभी आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ऐसे सवाल। और देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जैसे आपसे ये कह दिया गया आपसे कहा गया है जैसे 2/3 कोमा 3/5 कोमा 4/7 कोमा 8/13 8/13 का एलसीएम। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना,
मैंने इसमें ऐसा सवाल आपको एसटीएफ में भी कराया और मैंने आपको बताया कि जो चीज पूछी जाती है वो अंश होती है। अब आपसे पूछा गया है एलसीएम, तो आप समझ जाइए कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना। अब आपने एचसीएफ देखा, 3 है, 5 है, 7 है और 13 है, ये सारी अभाज्य संख्या है, तो इन सबका एचसीएफ क्या होगा? 1। ये किससे कट सकती है? सारी सिर्फ 1 से ही कट सकती है और किसी से नहीं कट सकती, तो इनका एचसीएफ हो गया दोस्तों 1। अब ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम देखना है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो इन सबसे कट जाए दोस्तों। छोटी से छोटी संख्या अगर आपने देखी तो इन सबसे कटने वाली दोस्तों कौन सी होगी? 24। जैसे आपने देखा 2 से भी 24 कट जाएगी, 3 से भी 3 अट्ठे 24, 4 से भी कट जाएगी, 4 6 24 और 8 कम 16 8 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/1। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, या फिर अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए 2 3 4 और 8। आपने 2 का दिया तो 1 3 2 और 4, फिर 2 का दिया तो 1 3 1 और 2, फिर 2 और 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। क्या होगा दोस्तों? उसका 24 हो जाएगा। बस ये चीज याद रखना, जो चीज आपसे पूछी जाए वो अंश और जो चीज दे दी गई है वो हल होता है। ऐसे सवाल आपके पेपरों में आएंगे, 100% आएंगे और आप उन्हें सही करके आएंगे अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको और बेटा अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। और देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली बार पीसीएस में आया ये, जो एलसीएम में अपवाद स्वरूप काम करता है। जब भी कभी एलसीएम में जितनी संख्या हो उतने ही शेषफल हो, तो ये एक अपवाद स्वरूप सवाल होता है। अपवाद जो सबसे हटके चलता है नियम से। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 35 45 55 35 45 55 से भाग देने पर 35 45 55 से भाग देने पर 18 28 38 शेष बचे। 18 28 38 शेष बचे। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, एकदम नया सवाल आपको लग रहा होगा, जितनी संख्या है उतने ही शेषफल है। इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालने के बाद फिर जोड़ देंगे, लेकिन इसमें नहीं होता जोड़ना। इसमें जब भी कभी जितनी संख्या हो उतने ही शेषफल हो, तो इसमें एलसीएम निकालने के बाद कॉमन शेषफल को हमेशा घटाया जाता है दोस्तों। अब इसमें कॉमन शेषफल कितना है? अगर आप 35 में से 18 घटाते हैं तो दोस्तों कितना बचता है? 17। 45 में से 28 घटाते हैं तो भी 17 बचेगा, और 55 में से अगर 38 घटाते हैं तो भी 17 बचेगा। तो आपका कॉमन शेषफल क्या हो गया दोस्तों? 17। इसमें कॉमन शेषफल हमेशा एक ही डिजिट होगी, जो भी बचे। अब आप शुरू वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, 35 45 और 55। आपने इसमें भाग दे दिया 5 का, तो 5 7 35, 5 9 45 और 11, ये हो गया 7 9 और 11। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 9 और 11, 5 7 35 गुणा 99। 35 गुणा 99 दोस्तों जब हमने इसे किया तो हमारा कितना बन के आया? 3465। 3465। और हमारा कॉमन शेषफल कितना है दोस्तों? इसमें 17। आपको कुछ नहीं करना, जब भी कभी कॉमन शेषफल आपका समान डिजिट में हो तो कॉमन शेषफल ही बचेगा, उसको आपको इसमें से घटा देना है, जोड़ना नहीं है। बस ये गलती मत करना। ये क्वेश्चन पिछली बार पीसीएस प्री में पूछा गया और बहुत से बच्चों से गलत हुआ, तो आप इसमें से ये संख्या को घटा देंगे तो दोस्तों बचेगा 3448। आपका आंसर बनेगा 3448। दोस्तों कभी ये कंफ्यूज मत होना कि जितनी संख्या है उतने ही शेषफल है, तो हम उसे एलसीएम निकालने के बाद जोड़ दें। जोड़ना नहीं होगा दोस्तों, जो भी कॉमन शेषफल होगा उसे हमें घटाना होगा, तब आपका आंसर बन के आएगा। इसलिए ये अपवाद स्वरूप होता है। ज्यादातर एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, संख्या हमेशा जोड़ी जाती है, लेकिन जब जोड़ी जाती है जब एक शेष हो। लेकिन इसमें शेषफल कॉमन बराबर डिजिट है, तो इसमें कॉमन शेषफल देख के आप क्या करेंगे दोस्तों, उसे
माइनस कर देंगे। और कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बड़ी आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, यह भी पिछली बार पीसीएस में आया, जो मैं भी आपको बोलने जा रहा हूं। ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे तथा 9 से विभाजित हो। 3 शेष तथा 9 से विभाजित हो। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा ये एक और नया क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल दोनों क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। और ये पिछली बार मैंने आपको बताया यूपी पीसीएस पे दोनों में ये पूछे गए समीक्षा अधिकारी में। प्रत्येक दिशा में इतना शेष बचे और 9 से विभाजित हो जाए या किसी और डिजिट से विभाजित हो जाए। इस सवाल को करने का दोस्तों बहुत शॉर्टकट तरीका है कि आप इनके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन की मदद से इसे आप फटक से कर देंगे, वरना आपको इसे एलसीएम लेके फिर करना होगा। मैं दोनों विधि बता दूंगा। अगर आपने इसके ऑप्शन देखे तो एक ऑप्शन है 1677, दूसरा है 1683। 1677, 1683, फिर कॉमा लगा दिया, 2523 और 3363। 2523 और 3363 ये आपके सामने दोस्तों ऑप्शन थे। जब भी कभी आपके सामने ऐसा सवाल आए, आप इनका एलसीएम ले लो संख्याओं, आप इनका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद आप ये देख लो कौन सी डिजिट, कौन सा ऑप्शन 9 से विभाजित हो रहा है या जिससे विभाजित होने का कहा गया है उससे विभाजित हो जाए, आप उसी को टिक कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपने देखा 9 से विभाजित के लिए, तो आपने जैसे इसमें दिया 9 एकम 9 बचा 7, यहाँ पे 77 हो गया, 9 8 72 बचा 5, 57 नहीं डिवाइड होगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा। फिर आपने इसे चेक किया 9 एकम 9 बचा 7, यहाँ पे हो गया आपका 78, 9 8 72 बचा 6 और 9 7 63। तो दोस्तों ये डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। ना ही ये डिवाइड होगा और ना ही ये डिवाइड होगा। इतना कठिन सवाल आप चुटकियों में कर सकते हैं अगर मेरी बताई हुई एक बात को आपने ध्यान रखा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन विभाजित होने वाली संख्या से विभाजित हो रहा है आप उसे टिक कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बड़ी आसानी से इस सवाल को आप कर लेंगे। वरना ये सवाल थोड़ा लेंथी होता है दोस्तों, और बताने वाले बहुत बताते हैं बहुत तरीके से, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे जल्दी और सटीक आंसर निकल के आए। आज दोस्तों मैंने आपको एचसीएफ पार्ट 2 करा दिया, एलसीएम, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो हमारी आएगी उसमें मैं आपको घनमूल करना बताऊंगा और बिल्कुल सॉलिड ट्रिक होगी दोस्तों। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट मत करिएगा, 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और अगर नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। नहीं तो आपको मैसेज कैसे पहुंचेगा? आप कैसे समझ पाएंगे कि नई वीडियो आ गई है? दोस्तों होली का समय है, आप आसानी से वीडियो को देख के उन्हें कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप दोस्तों मुझे कमेंट के जरिए बताइए। अगर दोस्तों आज की वीडियो मुझे आपको अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी को आने वाले होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आप अगले वर्ष सिलेक्शन पाएंगे और अच्छी होली मनाएंगे इस अगले साल। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय होली।